हाथ में तलवार, दिल में स्वराज के लिए आग। जब छत्रपति शिवाजी महाराज की जान खतरे में थी तो एक नाम था जो मौत से खुशी खुशी गले लगाया। बाजी प्रभु देशपांडे। जख्म से टपकती हर एक बूंद थी एक कसम थी छत्रपति शिवाजी महाराज को सुरक्षित विशालगढ़ पहुंचाना। साल था 1660। छत्रपति शिवाजी महाराज, जिन्हें हम मराठा साम्राज्य के निर्माता के रूप में जानते हैं, पन्हाला के किले में घिरे हुए थे। बीजापुर के आदिल शाह ने अपने सेनापति सिद्दी जौहर को शिवाजी महाराज को पकड़ने के आदेश दिए थे। 5 महीने से पन्हाला का किला चारों तरफ से आदिल शाही सेना से घिरा हुआ था। किले में खाने का सामान खत्म हो रहा था और परिस्थिति बहुत गंभीर होते जा रही थी। मराठा सेना का अगला ठिकाना था विशालगढ़ का किला, जो पन्हाला से लगभग 62 किलोमीटर दूर थे, लेकिन वह पहुंचना लगभग नामुमकिन था। रास्ते में दुश्मन के हजारों सैनिक तैनात थे। शिवाजी महाराज ने एक साहसी योजना बनाई और रातों रात छुपकर विशालगढ़ की तरफ निकल पड़ेंगे। इसी योजना का केंद्र बिंदु बने शिवाजी महाराज के अत्यंत विश्वसनीय सेनापति बाजी प्रभु देशपांडे। उनके बारे में कहा जाता है कि जब वो तलवार चलाते थे तो दुश्मन के दिल कांप उठते थे। बाजी प्रभु नाम सुनते ही उनके हथियार हाथ से गिर जाते थे। रात के अंधेरे में बाजी प्रभु शिवाजी महाराज और अपना 600 चुनिंदा सैनिकों के साथ पन्हाला से निकल पड़े। उनकी चाल इतनी धीमी और सावधान थी कि दुश्मन को खबर तक नहीं हुआ। लेकिन सुबह होते ही आदिल शाही सेना को पता चल गया कि शिवाजी महाराज किले से निकल चुके हैं। उन्होंने तुरंत पीछा करना शुरू कर दिया। अब शिवाजी महाराज और उनकी सेना को तेजी से भागना पड़ा। यह एक और बहादुर सिपाही ने इतिहास रच दिया, शिवा कशीद। ये शिवाजी महाराज के हुबहू दिखते थे। उन्होंने शिवाजी महाराज के कपड़े पहन लिए और दुश्मन को भ्रमित करने के लिए अलग रास्ते चल पड़े। जब दुश्मन ने उन्हें पकड़ लिया तब तक असली शिवाजी महाराज काफी आगे निकल चुके थे। शिवा कशीद को जान से मार दिया गया, लेकिन उन्होंने अपने स्वामी के लिए अपना जीवन बलिदान कर दिया। देशभक्ति का मतलब सिर्फ तिरंगा के लिए शहीद होना नहीं, बल्कि अपने स्वामी और अपने स्वतंत्र भारत के सपने के लिए जीना है। ये संदेश शिवा कशीद अपने बलिदान से दिया। लेकिन दुश्मन फिर भी पीछे नहीं हटा। वो शिवाजी महाराज का पीछे करते रहे। जब शिवाजी महाराज और उनकी सेना घोड़किन तक पहुंचे तब तक दुश्मन उनके बहुत करीब आ चुके थे। यहाँ पर बाजी प्रभु ने एक निश्चय किया। वो अपने 300 सैनिकों के साथ दुश्मन को रोकेंगे ताकि शिवाजी महाराज बाकी 300 सैनिकों के साथ सुरक्षित विशालगढ़ पहुंच सके। हे राजन, आप निश्चिंत होकर जाइए। जब तक मेरे शरीर पर प्राण है, दुश्मन आपको छू नहीं पाएगा। ऐसे ही शब्द बाजी प्रभु ने कहा और शिवाजी महाराज को ये बात माननी पड़ी। उन्होंने बाजी प्रभु से वादा किया कि जैसे ही वो विशालगढ़ पहुंचेंगे, एक तोप का गोला छोड़कर उन्हें सूचित करेंगे। अब शुरू हुआ इतिहास का सबसे वीरतापूर्ण युद्ध। सिर्फ 300 मराठा सैनिक 10,000 आदिल शाही सैनिकों के सामने। बाजी प्रभु ने अपनी तलवार संभाली और युद्ध आरंभ हुआ। हर हर महादेव और तलवारों की आवाज से आसमान गूंज उठा था। 300 वीर मराठा ने दुश्मन सेना को घास की तरह तोड़ रहे थे। हर एक मराठा सैनिक 10 दुश्मन सैनिकों के बराबर था। बाजी प्रभु की तलवार बिजली की तरह चमक रही थी। उनके भाई फूलाजी प्रभु भी इस जंग में उनके साथ थे। एक के बाद एक हमले
और एक के बाद एक मराठा सैनिक गिर रहे थे। 5 घंटे तक ये महायुद्ध चलता रहा। प्रभु देशपांडे की शरीर में ऐसा कोई जगह ही नहीं था जहाँ से खून ना निकल रहे हो। बाजी के हाथ से तलवार गिर चुकी थी, लेकिन उनका हौसला नहीं, उनके शरीर खून से लथपथ था। फिर भी वो लड़े जा रहे थे। उनके मन में बस एक ही ध्यान था, शिवाजी महाराज का सुरक्षित पहुंचना। लेकिन आदिल शाही के 2 मराठा सरदार सूर्यराव सुर्वे और जशवंतराव दर्वी ने विशलगढ़ को भी घेरा डाल रखा था, जिसके कारण शिवाजी महाराज ने विशलगढ़ तक पहुंच नहीं पा रहे थे। आदिल शाही सेनापति सिद्दी मसूद गुस्से से कांप रहा था। उन्होंने अपनी एक बंदूकधारी सैनिकों को बाजी प्रभु पर गोली चलाने कहा। बंदूक लेके वो सैनिक एक पहाड़ी पर चढ़ा, लेकिन वो बाजी प्रभु देशपांडे को पहचान ही नहीं पा रहा था। उन्होंने सिद्दी मसूद को कहा, प्रभु, इनमें से बाजी प्रभु असल में है कौन? तब सिद्दी मसूद ने कहा, इन सब में जो सबसे ज़्यादा लाल हुआ है वो है बाजी प्रभु। बाजी प्रभु को गोली लगा और लगा शायद इस बार बाजी और नहीं उठेंगे। लेकिन बाजी प्रभु को याद आया, तोपों की आवाज़ अभी तक आया नहीं, ये समय नहीं है मरने का। और सीने में लगा स्वराज की आग ने उस गोली को पिघला दी थी। बाजी उठ खड़ा हुआ, एक हाथ में तलवार लेकर शत्रुओं को फिर से काटने लगा। बाजी अचानक दूर से तोप की आवाज़ आई। ये इशारा था कि शिवाजी महाराज सुरक्षित विशलगढ़ पहुंच गए हैं। बाजी प्रभु के चेहरे पर मुस्कान आ गई, उनकी आंखें खुशी से भर आए। बाजी प्रभु, जो अब तक खून से लथपथ थे, एक आखिरी बार जय माँ भवानी चिल्लाया और अपनी जान दे दी। बाजी प्रभु, उनके भाई फूलाजी और अधिकतर सैनिक वही शहीद हो गए, लेकिन उन्होंने अपना कर्तव्य निभाया। जब दुश्मन को पता चला कि शिवाजी महाराज विशलगढ़ पहुंच गए हैं, तो उन्होंने हार मान ली और वापस बीजापुर लौट गए। शिवाजी महाराज ने जब बाजी प्रभु की मृत्यु की खबर सुनी तो उनका दिल टूट गया। बाद में शिवाजी महाराज बाजी प्रभु के परिवार से मिले, उनका घर जाकर उनका सम्मान किया। वो घोड़खंड, जहाँ बाजी प्रभु ने अपना खून बहाया, उस जगह के नाम बदलकर पावन खंड अर्थात पवित्र भूमि रख दिया गया, ताकि बाजी प्रभु और उनके साथियों की वीरता को हमेशा याद रखा जाए। बाजी प्रभु की ये कहानी सिर्फ एक युद्ध की कहानी नहीं है, ये त्याग, बलिदान और स्वराज की कहानी है। आज हम आज़ाद भारत में सांस ले रहे हैं क्योंकि हमारे पूर्वज बाजी प्रभु जैसे वीर ने अपने प्राण त्याग दिए थे। सच्चे वीरों की विरासत कभी नहीं मिटती। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। मैं आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। वीडियो को लाइक कर देना, दोस्तों के साथ शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना ऐसी और भी वीडियोस आगे देखने के लिए। मेरा नाम है शायन, आप देख रहे थे सत्यलजी। मिलते हैं जल्दी एक अगले वीडियो के साथ। तब तक खुद का ध्यान रखना, टेक केयर ऑफ़ योर फैमिली। मिलते हैं अगले वीडियो पे। हर हर महादेव।